गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है रोल ऑफ सोसाइटी इन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, रोल ऑफ सोसाइटी इन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सुजेशंस टू मेक सोसाइटी ऑन इफेक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, कि समाज को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए क्या क्या उपाय हैं, हमने इसके सुजेशंस करने हैं और इसका रोल बताना है। सोसाइटी के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे रोल ऑफ सोसाइटी। देखिए, आपको पता है कि हमारे समाज का बच्चों के विकास में समाज की बहुत अधिक भूमिका है। ठीक है, समाज से ही बच्चा सब कुछ सीखता है और समाज में ही पलता बढ़ता है और पनपता है वो। ठीक है, तो सब कुछ क्या है उसका पूरी तरह से डेवलपमेंट समाज में रहकर ही होता है। ठीक है, तो हम इसके पॉइंट्स करेंगे कि हम इसके औपचारिक कार्यों का संबंध समाज से होता है। तो इसके लिए हम जो पॉइंट्स कर रहे हैं, सबसे पहले है टू ओपन स्कूल, विद्यालय खोलना। देखिए, औपचारिक शिक्षा का मुख्य संस्था क्या है? विद्यालय। इसको फॉर्मल एजुकेशन है ना, ये हमारी फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है? जो कानूनी। ठीक है, जैसे अब हम स्कूल्स में पढ़ते हैं या कॉलेजेस में पढ़ती हैं, वो हमारी है फॉर्मल एजुकेशन। हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? विद्यालय या कॉलेजेस से। ठीक है, तो विद्यालय, इन विद्यालयों को खोलने के लिए क्या है? समाज ही कार्य करता है। ठीक है, बिना समाज के हम विद्यालय को नहीं खोल सकते। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है और उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या होता है? हमें जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको भी बताना होता है हमें। ठीक है, कि हमारी संस्कृति को वो कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और उसका कैसे विकास कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से वह संस्थाएं, जो हमारा समाज है, संस्थाएं खोलता है और शिक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, सेकंड है टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण। देखिए, जो विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा है उसके स्वरूप और संरचना को कौन निश्चित करता है? हमारा समाज। ठीक है, समुदाय ही यह निर्धारित करता है कि शिक्षा का स्वरूप क्या होगा। पहले हमारा क्या होता? 10th क्लास होती थी, उसके बाद 1 साल का कोर्स होता था +1 में, +2 नहीं होती थी। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो गया? +2 शुरू होगी, 10 + 2। ठीक है, और उसके बाद +2 और होता था। अब क्या है हमारे पास? BA का +3 है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम क्या है? चेंज होता रहता है हमारे पास। तो इस समय भारत में क्या चल रहा है? 10, उसके बाद +2 +3, कहने का मतलब 10th क्लास, उसके बाद +2 क्लास और उसके बाद BA क्लास। ठीक है, तो इस संरचना के रूप में हमें शिक्षा दी जाती है। अब आप लोगों का देख लीजिए, पहले B.Ed 1 ईयर की थी, जब हमने की है B.Ed तब हमारे टाइम में 1 ईयर की थी। ठीक है, अब आप लोग हो तो आप लोग कितनी ईयर की कर रहे हो? 2 ईयर की कर रहे हो। तो क्या है? समय के अकॉर्डिंग, समाज के अकॉर्डिंग क्या है? संरचना भी चेंज होती रहती है। हो सकता है आप लोग टीचर बनोगे जब कुछ और ही हो जाए नया। अब जैसे आएगा इंटीग्रेटेड कोर्स, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा इंटीग्रेटेड B.Ed, उसमें 3+1 +2 के बाद। ठीक है, उसमें 3 साल की BA होगी और प्लस अगर इकट्ठा कोर्स करेगा कोई तो साथ में ही 1 साल की B.Ed होगी। 4 ईयर की आपका होगा टीचर बनने के लिए 4 ईयर। अगर अलग से करोगे तो आपकी 2 ईयर की है। ठीक है, लेकिन वो बेनिफिट किसको होगा? जो +2 पास बच्चे हैं वही ग्रेजुएशन करेंगे। अब आप लोग या हम लोग तो ग्रेजुएशन दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कितनी ईयर की करनी पड़ेगी? 2 ईयर वाली B.Ed। ठीक है बेटा, तो इस हिसाब से टाइम टू टाइम संरचना चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है आपका टू डिटरमाइन द एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण। शिक्षा एक महत्वपूर्ण क्या है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जब तक हम औपचारिक शिक्षा के कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं करते तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। तो औपचारिक शिक्षा के लिए उद्देश्यों के निर्धारण का कार्य कौन करता है? हमारा समुदाय या हमारी सोसाइटी। तो समाज यह देखता है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं क्या है। ठीक है, समाज में क्या आवश्यकता है और क्या समस्याएं हैं, तो इसका मुख्य आदर्श कौन है? फिर इसके आधार पर ही हमारा क्या किया जाता है? शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण दिया हुआ है इन्होंने। उदाहरण के लिए आप कह सकते हो कि जैसे भारत की कुछ मुख्य आवश्यकताएं क्या है? प्रजातंत्र को सफल बनाना, गरीबी को दूर करना, बेरोजगारी को दूर करना, लोगों में अंधविश्वास दूर करना। आप लोगों ने देखा होगा टीवीज़ में, न्यूज़ में मोस्टली कोई ना कोई बाबा पकड़ लेते हैं अंधविश्वास को। ठीक है, दूर करने के लिए लोगों का आज भी अंधविश्वास है, डूबा हुआ है। देखिए, भगवान के अलावा हमारी प्रार्थना और भगवान दोनों में इतनी शक्ति है कि हम
मतलब उससे सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन अंधविश्वासों में पढ़ के हम कुछ भी नहीं बदल सकते कि वो बाबा झाड़ फूक कर देता है, वो ये सब ठीक कर रहा है, ये वो सब ठीक कर रहा है। अभी भी थोड़े दिन पहले की बात है, 2-4 दिन पहले एक यूपी का बाबा पकड़ा गया है जिसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है। ठीक है, तो कस्टडी में कौन जाएगा? जिसके अंदर पावर है वो थोड़ी जाएगा, वो पावर खत्म हो जाती है उनकी कस्टडी में आने के बाद, हो जाती है ना बेटा। तो इसलिए हमें अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो हमारे देश में बेरोजगारी को दूर करना, लोगों में अंधविश्वास या पुराने रूढ़ियों को बाहर निकालना, इनको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास करते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास एवं आधुनिकीकरण जैसे शैक्षिक उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं। हम लोगों को समझाते हैं कि अंधविश्वास में विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो हमारी साइंस है वो अंधविश्वासों में विश्वास नहीं रखती। अब लोग चांद पे पहुँच गए हैं, ऐसा तो नहीं है जादू है कि नीचे यूँ करा और ऊपर पहुँच गया, नहीं, रॉकेट के थ्रू हम चांद पे जा चुके हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो साइंस है। हर चीज़ के पीछे किसका है हाथ? साइंस का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका टू डिटरमाइन करिकुलम, पाठ्यक्रम का निर्धारण। तो समाज केवल शैक्षिक उद्देश्य ही निश्चित नहीं करता, वह पाठ्यक्रम की रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है। जो पूरा उसका डाटा बनाता है, ब्यौरा बनाता है, वो हमारा समाज या समुदाय ही बनाता है। उदाहरण के लिए भारत में आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम में कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस, तो हमारे कहाँ से आया? समाज से ही आया। अब क्या कहते हैं? करके सीखने पर बल दिया जाता है हर चीज़ को। ठीक है, तो हमारे इन विषयों को हमारे माध्यमिक उच्च शिक्षा में भी शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवर्सल एजुकेशन, सार्वभौमिक शिक्षा। समाज के आपने देखा होगा कि जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, वो ऑल वर्ल्ड में हमारी सार्वभौमिक शिक्षा बन चुकी है कि सभी के लिए वो ज़रूरी है। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन फ्री है और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है? बहुत ही ज़रूरी और फ्री है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है? सार्वभौमिक शिक्षा बन गई है। तो समाज शिक्षा के महत्व को समझते हुए अपने नागरिकों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। वो सभी के लिए, ठीक है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, उनके लिए क्या है? 7 से 14 वर्ष के लिए आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। ये हमारी सार्वभौमिक शिक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था। आप लोगों ने देखा होगा प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है, एडल्ट एजुकेशन। आज भी हमारे क्या है समाज में कई लोग जो कई बार क्या होता है उनकी एज के अकॉर्डिंग वो बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनको एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आज भी उनको अधिकार है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एडल्ट एजुकेशन। तो टू मैनेज एडल्ट एजुकेशन की प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था। तो समाज की प्रगति उसमें रहने वाले प्रगति पर निर्भर करती है। व्यक्तियों की जो प्रगति है वो क्या है? एक हमारी शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसलिए जो हमारा समुदाय है केवल बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं करता, बल्कि प्रौढ़ों की भी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। जगह जगह हमारे सेंटर्स खुले हुए हैं प्रौढ़ एडल्ट एजुकेशन के लिए, जहाँ पर जाकर कोई भी एडल्ट एजुकेशन ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो इन सभी कारणों से शिक्षा सुविधाओं से कोई वंचित ना रह जाए, इसलिए हमारे भारत में राष्ट्रीय साक्षरता अभियान, नेशनल लिटरेसी मिशन, इसी उद्देश्य से चलाए जाते हैं। ठीक है, जगह जगह मिशन चलाए जाते हैं। नेक्स्ट है टू अरेंज मनी फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था। तो विद्यालय खोलने तथा अन्य शैक्षिक कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। बिना धन के तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो धन जुटाने का कार्य भी कौन करता है? हमारा समाज। ठीक है, समाज ही, हमारी सोसाइटी से ही हमारे पास पैसे आते हैं जो हम आगे अपने विद्यालय संस्था को चलाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बताना है, लास्ट में कंक्लूजन बताना है आप लोगों को, यही नहीं कि समाज तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भी खोलता है। ठीक है, ताकि पिछड़े वर्ग, विकलांग के लिए शिक्षा का प्रबंध भी किया जाए। आप लोगों ने देखा होगा सेकेंड ईयर में जब आप आओगे, समाज ने हमारे लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का भी प्रबंध किया हुआ है। इंक्लूसिव मतलब जिसमें नॉर्मल और अब नॉर्मल बच्चे दोनों को ही पढ़ाया जाए। ठीक है, तो महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था भी हमारा समाज करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा के औपचारिक साधन के रूप में समाज हमारा महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, और यह इसके औपचारिक शैक्षिक कार्य बहुत सारे हैं। ठीक है, जिसको हम करना है हमें। नेक्स्ट है आपका सुजेशंस टू मेक सोसाइटी एंड इफेक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन। अब इसको हमने सुझाव बताना है कि समाज को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए हम और क्या सुजेशन दे सकते हैं। वैसे तो बना हुआ ये हमारा प्रभावशाली साधन, लेकिन कई बार क्या होता है हम कहते हैं कि आपके और क्या सुजेशंस हैं इसको और इम्प्रूव करने के लिए।
ठीक है। तो समाज को और शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारी क्या होती हैं, सुझाव होते हैं, सुजेशंस होते हैं, जो हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें बताया गया है कि आपका टू मेक गुड एनवायरनमेंट, कि आप इसको शिक्षा का प्रभावशाली साधन कैसे बना सकते हैं, अच्छे वातावरण का निर्माण करके। ठीक है, देखिए जहाँ पर एनवायरनमेंट अच्छा होगा वहाँ पर हर चीज़ अच्छी होगी। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जैसा देश वैसा भेष, जहाँ का जैसा एनवायरनमेंट है हम भी वैसे ही बन जाते हैं। ठीक है ना बेटा। अगर हम अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, लैंग्वेज को ले लीजिए। अब हम भारतीय हैं लोग, हम इंडिया में रह रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज है, जो भी मातृभाषा है आपकी। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद क्या सीखता है, वही लैंग्वेज सीखता है, मातृभाषा। अगर हम फॉरेन में रहेंगे तो फॉरेन की मातृभाषा सीखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसा देश है वैसा भेष होगा, कि आप जैसा वातावरण है, एनवायरनमेंट है, आप भी वैसे ही हो जाओगे। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि जैसा एनवायरनमेंट है, अच्छे वातावरण का निर्माण, एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो समाज भी हमारा इम्प्रूव होगा। ठीक है बेटा। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी बालक जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका वातावरण ही उसको अच्छा और बुरा बनाता है। कहते हैं ना, इंसान में कोई कमी नहीं होती, जो एनवायरनमेंट होता है तो वही उसको वैसा बना देता है। ठीक है, तो समाज को बुराइयों को दूर करने के लिए वातावरण को अच्छा बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए। समाज का अच्छा वातावरण बच्चे में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास करने में सहायक सिद्ध होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है आपका एक्ट एज ए रोल मॉडल, आदर्श प्रस्तुत करना। बच्चों में बड़ों का अनुकरण करने के लिए क्या होता है, बड़ों के अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। जैसे जैसे बड़े करते हैं बच्चा सोचते हैं हम भी वैसे ही करें। ठीक है, अतः समाज के सदस्यों को उनके समक्ष अच्छे व्यवहार तथा अच्छे सामाजिक व नैतिक मूल्य प्रस्तुत करने चाहिए, ताकि बच्चा अगर कॉपी करता है तो वो भी अच्छा इंसान बने। ठीक है, तो वो भी अपना आदर्श प्रस्तुत करे, जिससे कि वह स्वयं को उन्हीं के रूप में ढाल सकें। देखिए हमारे बहुत बड़े बड़े नेता हुए, चंद्रशेखर, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि महापुरुष हैं, जिन्होंने जीवन बच्चों के लिए आज भी प्रेरणा के स्रोत है। आज भी हम चाचा नेहरू का जन्मदिन मनाते हैं 14 नवंबर को, चिल्ड्रन डे के रूप में। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारी सत्य, त्याग, ईमानदारी, सहनशीलता जैसे अच्छे गुणों का आदर्श भी हम बच्चों के समक्ष रख सकते हैं, रखे गए हैं, ताकि रखा जाना चाहिए, ताकि बच्चा क्या हो, एक अच्छा नागरिक बने। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, व्यापक दृष्टिकोण का विकास करना। हमारे समाज का अर्थ क्या है, व्यक्तियों में एक ऐसे समूह से लिया जाता है जिसके सदस्यों में परस्पर सेवा की भावना का भाव होता है। हम ऐसा तो नहीं है समाज में कि एक दूसरे से लड़ते ही झगड़ते रहेंगे, नहीं, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, एक दूसरे की सेवा का भाव होना चाहिए। ठीक है, तो इस सेवा भाव के लिए दृष्टिकोण का हमारी ब्रॉड होना चाहिए। ठीक है, व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। ऐसा नहीं है हम अपने घर तक ही सीमित हो, हम सोचें हमारे घर का भला और हमारे परिवार का और मेरा भला हो, नहीं, हमें समाज के अकॉर्डिंग क्या है, अपना दृष्टिकोण व्यापक रखना है, कि हमारे साथ साथ समाज की भी तरक्की होनी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ जातीय, प्रांतीय, सांप्रदायिक इस विषय पर जो हमारा समाज है फैला हुआ है, बच्चे भी उसके प्रभाव से मुक्त नहीं रह पाते। जात पात, आज भी आपको पता है कि जात पात को लेकर बहुत हमारे देश में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इंटरकास्ट मैरिज पर बहुत बड़े बवंडर होते हैं। ठीक है, तो सांप्रदायिक झगड़े व हिंसा हमारे जीवन का एक अंग बन चुकी है, जिसे हमें क्या करना है, दूर करना है। तो इस समुदाय को चाहिए कि वे अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाएं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसी जात पात में रह जाए, बल्कि उन्हें इसको छोड़ के समाज की तरक्की करनी चाहिए हमें। ठीक है, तो स्वयं को जाति, प्रांतीय और समुदाय विशेष के हितों तक सीमित ना रखें, बल्कि बच्चे का दृष्टिकोण को व्यापक बनाएं। देखिए जो हमारी पेरेंट्स की जनरेशन है, आप लोगों ने देखा होगा, उनकी में और हमारी में कितना गैप है। ठीक है, अब और बच्चे जो नए आएंगे उनके में और हमारे में इतना गैप हो जाएगा। नई नई थिंकिंग है, तो वो क्या है, हमारे अंदर भी नहीं है कि हम कास्टिज्म करते हैं, हमारे पेरेंट्स के अंदर है। क्यों, वो पिछली पीढ़ी के थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमें क्या होना चाहिए, अपना दृष्टिकोण व्यापक बनाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ फ्री थिंकिंग एबिलिटी, स्वतंत्र चिंतन की योग्यता का विकास। ठीक है, स्वतंत्र चिंतन मतलब स्वयं को ऐसा सोचना चाहिए उन्हें फ्री होके सबके लिए। समाज को चाहिए कि वे अपने सदस्यों को अपनी अच्छी व बुरी सभी बातों को अपनाने के लिए बाध्य न करें। वह बच्चे को स्वतंत्र रूप से विकास करने दें और ऐसी क्षमता का विकास करें कि वह स्वयं यह सोच सके कि यह सही है या गलत है, उचित है या अनुचित। तो इसी आधार पर यह निर्णय करे कि उसे क्या करना चाहिए।
तो समुदाय अपने सदस्यों में क्या है, समालोचनात्मक क्षमताओं का विकास करे, जिससे वे अपनी संस्कृति की समीक्षा करें और उसमें अच्छी बातों को ग्रहण करें। समझ आ रहा है सभी बच्चों को बेटा? पॉइंट्स बहुत इजी हैं इसके। नेक्स्ट है कोऑपरेशन विद अदर एजेंसीज, अन्य साधनों के साथ सहयोग। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि यदि समाज अन्य शैक्षिक साधनों जैसे परिवार, विद्यालय, राज्य के साथ सहयोग करे और इसका शैक्षिक महत्व क्या है, बढ़ जाएगा, ताकि समुदाय के पास अनेक भौगोलिक, ऐतिहासिक, प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान होगा। ठीक है, तो यदि विद्यालय इसका प्रयोग करेगा सही, तो उसके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा भी अधिक सार्थक हो सकती है। ठीक है, तो समाज विद्यालयों को ऐसी सुविधाएं प्रदान कर सकता है जिनसे छात्र विद्यालय में प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रयोग कर सके। तो इस प्रकार समाज विद्यालय को अपनी शिक्षा को अधिक उपयोगी बनाने के लिए रचनात्मक सुझाव भी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोऑपरेशन ऑफ स्टेट, राज्य का सहयोग। तो राज्य का सहयोग भी समाज के लिए शिक्षा में बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा को प्रभावशाली बनाने में कौन है, हमारा राज्य ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो राज्य को चाहिए वे समुदायों को विद्यालय खोलने और उन्हें चलाने के लिए क्या है, पर्याप्त आर्थिक सहायता करें। ठीक है, तो स्टेट को हमें क्या होना चाहिए, स्टेट को सहायता करनी चाहिए विद्यालयों को, कॉलेजेस को जो हम खोलते हैं, तो उसके लिए धन भी तो चाहिए होता है ना बेटा। ऐसा तो नहीं एक इंसान अपना सारा धन लगा देगा, नहीं, वो राज्य से भी आर्थिक सहायता ले सकता है। ठीक है, तो उसके द्वारा खोले गए विद्यालयों का समय समय पर निरीक्षण भी करना चाहिए और उनके शैक्षिक सुधार लाने के लिए उन्हें सुझाव भी देने चाहिए। तो इस प्रकार राज्य को रेडियो, दूरदर्शन तथा चलते फिरते पुस्तकालय आदि के माध्यम से भी समुदायों के शैक्षिक कार्यों में सहयोग करना चाहिए। चलते फिरते पुस्तकालय ऐसा नहीं है कि उनके नीचे रेडियो लगे हुए हैं और वो चले। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कैथल में हमारी लाइब्रेरी बनी हुई है, जगह जगह हमारी पब्लिक के लिए लाइब्रेरियाँ बनाई गई है, जहाँ पर हम कोई भी जाकर अपना कार्ड बनवाकर हम वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, लास्ट है पॉइंट आपका सामुदायिक विद्यालय खोलना। सामुदायिक विद्यालय समाज द्वारा खोले जाने वाले वह विद्यालय होते हैं जिन्हें समुदाय के लोगों द्वारा चलाया जाता है, जैसे एफिलिएटेड स्कूल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, और जिनका उद्देश्य समाज का अधिक से अधिक क्या करना होता है, विकास करना होता है। तो यदि समुदाय इस प्रकार के विद्यालय खोलता है तो विद्यालय व समाज एक दूसरे के क्या है, निकट आ जाता है और दोनों में परस्पर आदान प्रदान के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं और समाज का शैक्षिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो लास्ट में हम कह सकते हैं कि उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा गया है कि समुदाय अनौपचारिक शिक्षा का एक ऐसा साधन है जो औपचारिक रूप से अनेक शैक्षिक कार्य संपन्न करता है। अनौपचारिक क्या होता है, जो हम दूसरों से शिक्षा सीखते हैं, अपने छोटों से, बड़ों से, आसपास से, पड़ोस से, समाज से, उसको बोलते हैं अनौपचारिक, और औपचारिक जो फॉर्मल एजुकेशन होती है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वर्तमान सामुदायिक परिस्थितियों को देखते हुए यह उनको सुझाव देते हैं कि सुझाव दिया जाना चाहिए कि समुदाय के वातावरण में सुधार लाने का प्रयास किया जाना चाहिए और भी अधिक, और शिक्षा का प्रभावशाली साधन इसको बनाया जाए और अन्य शैक्षिक साधनों के साथ इसको सहयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये थे सुझाव। क्लियर हो गए सभी को? ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके।